बुधवार का दिन था जिस दिन आपने आराम किया, राम को याद किया और अपने आप को चार्ज किया पूरी तरीके से अमृत वेला से लेकर रात तक, क्योंकि अमृत वेला किया पावरफुल, मिलकर दिया सकाश और रात को केबीपी खेलकर आराम से बाप की गोद में चैन से सोए तो पूरा दिन हो गया सफल और आज आप फिर आए हैं। तो आप सभी भाई बहनों का फिर एक बार है बहुत बहुत स्वागत जी आपके अपने फेवरेट शो में, जिसका नाम तो आपको मालूम ही है, कौन बनेगा पद्मा पदम पति, प्रेजेंटेड बाय पावर ऑफ सकाश। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आप हर रोज आते हैं, जुड़ते हैं हमसे, खेलते हैं और बन जाते हैं ताजधारी दिल तक नशीन आत्माएं और दुआएं भी कमाते हैं ज्ञान रत्नों से भी भरपूर, और तो ताज भी आपका हो जाता है। बस क्या कहने हैं, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य आपका मिला है, ये भाग्य को बढ़ाते जाइए ताकि 84 जन्म आपका श्रेष्ठ भाग्य बने। तो चलिए करते हैं कल की मुरली को रिवाइज। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, वाचा और कर्मणा दोनों शक्तियों को जमा करने की ईश्वरीय स्कीम पर बाबा ने मुरली चलाई थी। बाबा कहते हैं वाणी की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण वाणी में जो बाप को प्रत्यक्ष करने का जौहर व शक्ति अनुभव करानी चाहिए वह कम होता है। कई बार हम अटेंशन नहीं रखते हैं, हम व्यर्थ बोलते जाते हैं, बात करते जाते हैं, हमें लगता है ये तो क्या होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है ना, बोलना तो हमारी यह हैबिट है, बात नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता है, बोलना चाहिए, तो हम व्यर्थ बात करते जाते हैं जिससे हमारी सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। इसलिए बाबा हमें समझाते हैं, हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं कि हमें अपनी वाचा पर बहुत अटेंशन रखना है। अगर हमें हमारी मनसा पर अटेंशन रहेगा तो हमारी वाचा पर भी अटेंशन रहेगा, क्योंकि वाचा से वही निकल रहा है जो मन में चल रहा है। इसलिए मनसा को पावरफुल बनाए तो वाचा भी बहुत और कर्मणा भी बहुत पावरफुल हो जाएगी। तब हमें अनुभव होगा कि हाँ, हम जो योग कर रहे हैं उससे हमें शक्तियाँ मिल रही है। जब परिस्थिति आएगी तो हम उसे सहज ही सर्व शक्तियों से पार कर लेंगे। बाबा कहते हैं बाप की बातें रिपीट करते हो तो वह जरूर अच्छी होंगी, अगर व्यर्थ बात है तो वो खराब है, और अगर बाप की बात है, सेवा की बात है और ज्ञान का चिंतन है तो वो बातें अच्छी हैं। अगर आपस में, एक दिन बाबा ने मुरली में समझाया था, आपस में मिलते हो तो एक दो की उन्नति की बात करो, सेवा की बात करो, ना कि व्यर्थ चिंतन करो। इसलिए इस बात पे बहुत बहुत अटेंशन रखना है, जिससे हमारी वाणी बहुत पावरफुल हो जाएगी। अगर हमारी वाणी में अलौकिक बोल है, फरिश्तों के जैसे बोल है, तो हमारी वाणी बहुत शक्तिशाली बन सकती है, क्योंकि हम ब्रह्मा बाप को फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाप थे जिनके बोल फरिश्ते के बोल थे, कम थे और मधुर थे, तो ऐसे बोल निकलते हैं, यथार्थ बोल निकलते हैं, तो जो है हमें सफलता मिलती है, हमारी वाचा में शक्ति आती है। तो बहुत गहरी शिक्षा कल की मुरली से हमने ली है। एक एक पॉइंट को गहराई से समझना बहुत आवश्यक है, इसलिए गहराई से हर एक पॉइंट को समझें और आगे बढ़ें। तो मुरली से शिक्षाएं तो गहरी ले ली, अब बढ़ चलते आगे, रखते हैं आज की मुरली से। नया है, आज हफ्ते का पहला दिन भी है और बारी आ गई है 10 प्रश्न आपके सामने रखने की। तो रखते हैं आज की मुरली से पहला प्रश्न है आज का वरदान पूरा कीजिए। देखिए, पहले प्रश्न में वरदान मिल जाए तो बस क्या कहने, फिर तो सारा खेल बहुत ही सुंदर बीतने वाला है। प्रश्न है स्वयं को डैश समझकर झुकने और सर को झुकाने वाले निमित्त और नम्रचित भव। 4 ऑप्शन। ऑप्शन है विश्व कल्याणकारी, ऑप्शन बी निमित्त, ऑप्शन सी सेवाधारी, ऑप्शन डी नॉलेजफुल। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हो चला। बताते सही जवाब ऑप्शन सी सेवाधारी। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ, बधाइयाँ आप सभी को। दिल खुश मिठाइयों के साथ मिल गई बधाइयाँ पहले ही प्रश्न में। साथ ही साथ 10 पॉइंट्स तो आपने कर लिए अपने नाम, और 10-10 पॉइंट्स इकट्ठा करते करते आप जल्दी से 80, 90 या 100 पॉइंट्स ले जाएं। ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके लिए, ताकि आप बन जाएं ताजधारी। अब बढ़ते हैं आगे, रखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न है बेहद का बाप मिला है
उसकी याद में ही करामत है। जितना पतित पावन बाप को याद करेंगे उतना क्या बनते जाएंगे। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए पारस बुद्धि, ऑप्शन बी पावन, ऑप्शन सी सतो प्रधान, ऑप्शन डी लवलीन बुद्धि। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दूसरा प्रश्न पहुंच चुका है। ये प्रश्न का दीजिए सही जवाब, 10 पॉइंट्स ले जाइए और फिर ज्ञान रत्नों से भी हम आपको करेंगे भरपूर। वक्त समाप्त हो चला। बताते सही जवाब ऑप्शन डी पावन। तो बहुत बहुत मुबारक हो और फिर एक बार बधाइयाँ। आप सभी ने फिर एक बार किया है कमाल, दे दिया है बिल्कुल सही जवाब और बन चुके हैं आप महान, क्योंकि दिया है आपने अगर लगातार 2 प्रश्नों का सही जवाब तो 20 पॉइंट से संपन्न है आप। तो मुबारक हो। अब बढ़ते आगे, रिवाइज करते मुरली। बाप को याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचो, पुरुषार्थ कर चार्ट रखो, थको नहीं तूफानों में अडल रहो। तो बाबा ने हमें याद दिलाया कि याद करने की युक्तियाँ रचो, हारना नहीं है। अगर हम फेल हो जाते हैं, बाबा की याद नहीं ठहरती, तो चेक करना है क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं याद आ रही है। उसके लिए युक्तियाँ रचनी है। ये युक्ति नहीं हुई तो दूसरी लगानी है, दूसरी नहीं हुई तो तीसरी लगानी। लेकिन प्रयास करना, पुरुषार्थ करना छोड़ना नहीं है। चार्ट जरूर रखना है हर घंटे का कि कितनी बाबा की याद रही। चार्ट रखें अपनी दिनचर्या मनचर्या का, कितनी एक्यूरेट है आपकी दिनचर्या मनचर्या, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कितनी बाबा की याद मेरे मन में रहती है। तो चलिए मुरली से शिक्षाएं ले चुके हैं, बढ़ते आगे। रखते तीसरा प्रश्न। प्रश्न है वह है ही नई पवित्र दुनिया, नया भारत नई दिल्ली। बच्चे जानते पहले जमुना का कंठा है जहाँ पर क्या बनना है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए राजधानी, ऑप्शन बी मधुबन, ऑप्शन सी परिस्तान, ऑप्शन डी सुखधाम। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने दे दिया इशारा, टाइम्स अप। सही जवाब ऑप्शन सी परिस्तान। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत आप सभी को बधाई हो और बधाई हो। अब बढ़ेंगे आगे, रखते हैं चौथा प्रश्न। प्रश्न है सबसे ऊपर है शिव बाबा, फिर चोटी ब्राह्मण। यह समझाने के लिए बाबा कहते हैं अच्छा ये बुद्धि में रखो कि हम कितने जन्मों की बाजोली खेलते हैं। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए 84, ऑप्शन डी 63, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 50। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चौथा प्रश्न सही जवाब और 10 पॉइंट्स आपके। बताना है आपको इसका सही जवाब ताकि आप ले जाएं 10 पॉइंट्स और जीत जाएं जल्दी से टास्क। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन ए 84। बहुत बहुत मुबारक हो और मुबारक हो। बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ दिया है। इस प्रश्न का भी सही जवाब कर दिया है, फिर एक बार कमाल। तो चलिए करते हैं रिवाइज मुरली को। बाबा ने प्रश्न पूछा है बच्चों को अपना कौन सा अनुभव आपस में 1-2 को सुनाना चाहिए। तो बताइए इसका यूट्यूब कमेंट बॉक्स में लिखकर सही जवाब। आज की मुरली में जो प्रश्न था उससे प्रश्न किया है, जिसका जवाब आपको यूट्यूब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होगा। ये कोई प्रश्न नहीं है, इससे कोई पॉइंट्स नहीं मिलने वाले, इट इज जस्ट फॉर रिवीजन। बताइए मुरली में आ रहा है क्या आया है जो भाई बहन आज बता रहे हैं यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कि बाप को कितना समय और कैसे याद करते हैं। ये 1-2 को अनुभव सुनाना चाहिए। भोजन के समय बाप की याद रहती है, अनेक प्रकार के विचार आ जाते हैं। बाबा कहते बच्चे ट्राई करके देखो, भोजन पर बाप के सिवाय दूसरा कुछ याद तो नहीं आता। फिर आपस में 1-2 को अनुभव सुनाओ। कोई भी दर्दनाक सीन देखते हमारी स्थिति कैसी रही इसका भी अनुभव सुनाना चाहिए। तो बाबा ने हमें बताया अच्छे अनुभव शेयर करना चाहिए। हम कई बार परचिंतन के अनुभव शेयर करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं करना है, बल्कि हमें जो है अटेंशन रखना है कि हम बाबा की याद कैसे बनाए रखते हैं, उसका ध्यान रखते हुए वो अनुभव सबके साथ शेयर करना है। अब बढ़ते हैं आगे, रखते हैं आज का 5वां प्रश्न। प्रश्न है भगवान को कहते
हमको शांति दो, अब तुम बच्चे ही है तो जानते हो ये पुरानी दुनिया क्या हो जानी। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए परिवर्तन, ऑप्शन बी स्वर्ग, ऑप्शन सी स्वाहा, ऑप्शन डी खत्म। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको इसका भी सही जवाब और ले जाना है 10 पॉइंट ताकि आप कर दे कमाल, बन जाए ताजधारी। टाइम साफ। सही जवाब ऑप्शन डी खत्म। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दिया है सही जवाब और जीते हैं 10 पॉइंट्स। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो, क्योंकि 50% खेल पूरा हो चुका है और आपने अभी तक 40, 50, 30 पॉइंट्स तो कमा ही लिए होंगे। तो बढ़ेंगे ज़रूर हम आगे, पर रिवाइज भी करते चलेंगे मीठी मीठी मुरली को। बाबा कहते हैं सूर्यवंशी बनने के लिए माता पिता को करो पूरा फॉलो, याद में रहने की और आप समान बनाने की मेहनत करनी है। हमें वही अनुभव शेयर करने हैं जो हमने जिससे पुरुषार्थ किया, जिससे हमारी स्थिति बनी, और औरों को भी वही रास्ता बताएं। ये है सच्ची सेवा, ये है सच्चा पुरुषार्थ कि करना है पुरुषार्थ और फिर बताना है अपना अनुभव। साथ ही साथ अगर सूर्यवंशी बनना है यानी सत्युग में आने के लायक बनना है तो करना है माता पिता को पूरा फॉलो। जैसे मम्मा बाबा ने करा पुरुषार्थ करे वैसा, तब उनके राज्य में हम आ सकेंगे, क्योंकि जहाँ जाना होता है, जिसकी टीम में आना होता है, उसके लायक बनना होता है। लौकिक में भी ऐसा ही होता है, तो फिर यहाँ पे भी ये भी पढ़ाई है। तो अगर हमें लक्ष्मी नारायण के राज्य में जाना है तो हमें लक्ष्मी नारायण समान बनना ही होगा। साथ ही साथ बाबा कहते पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चल शांत रहना। शांति अर्थात कम संकल्प श्रेष्ठ संकल्प, उसको कहते हैं शांत अवस्था। तो हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है कि मेरे मन के संकल्पों की गति बहुत धीमी हो जाए। जो अभी 1 मिनट में 15-20 संकल्प आते हैं और नॉर्मल लोगों को 25 से 30 संकल्प चलते 1 मिनट में, अब वो 7-8 पर आ जाए तो नेचुरली हमें शांति का अनुभव होगा। इसी का ही सारा पुरुषार्थ है। बाबा कहते हैं बड़ों की आज्ञा जरूर माननी है, नियमित भाई बहनों की, टीचर्स की, दादियों की, बाबा की, सबकी माननी है हमें आज्ञा, क्योंकि इसी में ही कल्याण समाया हुआ है। मुरली से शिक्षा लेनी, बढ़ते आगे रखते 6वां प्रश्न। प्रश्न त्रिमूर्ति के चित्र तुम्हारे पास बहुत है, क्लियर लिखा हुआ है वह शिव बाबा यह वर्षा। तुम बच्चों को यह चित्र देखने से बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा से हमको किसका वर्षा मिलता है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए सुखधाम का, ऑप्शन बी विष्णुपुरी का, ऑप्शन सी अमरलोक का, ऑप्शन डी कृष्णपुरी का। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी विष्णुपुरी का। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को, क्योंकि इसका भी दिया है बिल्कुल सही जवाब और कर चुके हैं आप कमाल। तो मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ। बढ़ते आगे रखते 7वां प्रश्न। प्रश्न तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग तो स्वर्ग है, यह सब पाई पैसे की चीजें हैं, इनको क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए माया का पंप, ऑप्शन बी रावण की दुनिया, ऑप्शन सी झूठी दुनिया, ऑप्शन डी आर्टिफिशियल पंप। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बता दीजिए इसका भी सही जवाब। 7वें प्रश्न पर आ गए हम और ले जाइए 10 पॉइंट्स। बताना है सही जवाब और ले जाना है 10 पॉइंट्स। टाइम्स अप। सही जवाब ऑप्शन डी आर्टिफिशियल पंप इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। 7वें प्रश्न का भी दे दिया सही जवाब, कर दिया है फिर एक बार कमाल। 10 पॉइंट से संपन्न है आप, और अगर 70 पॉइंट से आपके पास तो रखते हैं 8वां प्रश्न। प्रश्न है कृष्ण के लिए झूठी बातें लिख बदनामी कर दी है। झूठ माना झूठ, सच की रत्ती नहीं। अब तुम समझते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले बिल्कुल क्या बन गए हैं? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए आसुरी बुद्धि, ऑप्शन बी विकारी, ऑप्शन सी शूद्र बुद्धि, ऑप्शन डी अज्ञानी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
क्या बन गए हैं बताइए। 4 ऑप्शंस हैं, क्वेश्चन भी है, बस सही जवाब बताइए, ले जाइए 10 पॉइंट्स। वक्त समाप्त, टाइम्स अप। सही जवाब ऑप्शन सी, शूद्र बुद्धि। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ, दिल खुश मिठाइयाँ, क्योंकि किया है फिर एक बार आप सभी ने कमाल कमाल और कमाल। और अगर 80 पॉइंट से संपन्न हैं आप तो सिल्वर क्राउन के हकदार बन चुके हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। बधाई हो जी, बधाई हो। चलिए बधाइयाँ ले ली हैं, ज्ञान रतन भी ले लेते हैं ताकि हम ऐसे ही हर रोज जीतते रहे और बढ़ते रहे आगे। बाबा कहते हैं अब समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनो। समस्या स्वरूप तो सारी दुनिया है, हर एक आत्मा समस्या स्वरूप है। कुछ न कुछ समस्याएं उनके जीवन में लगी ही होती है, लेकिन बाबा के बच्चों में और बाकियों में फर्क यही है कि हम समाधान कर लेते हैं उस स्वरूप, उस समस्या का, क्योंकि स्वयं भगवान हमारे साथ है। तो इसलिए हमें समाधान स्वरूप बनना है, ना कि समस्या स्वरूप। चलते आगे, रखते 9वां प्रश्न। प्रश्न चोर लूटने तो आएंगे, तुम बाप की याद में खड़े होंगे तो वह एकदम भाग जाएंगे। अब बाप कहते हैं बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। मुख्य कौन सी मेहनत है, मुख्य कौन सी बात है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए धारणा की, ऑप्शन बी पवित्रता की, ऑप्शन सी पुरुषार्थ की, ऑप्शन डी मर्जीवा बनने के। एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी पवित्रता की। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ, दिल खुश मिठाइयाँ आप सभी के लिए, क्योंकि 90 पॉइंट्स अगर आपके पास हैं तो आप गोल्डन क्राउन के बिल्कुल बन चुके हैं हकदार। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चलिए अब बढ़ते आगे, रखते अंतिम प्रश्न। प्रश्न वह तो दाता है, देने वाला है ना, क्या यह लेने वाला नहीं? कहते स्वीट चिल्ड्रन में आया हूँ, भारत को क्या बनाकर जाता हूँ। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए खुशबूदार बगीचा, ऑप्शन बी हीरे तुल्य, ऑप्शन सी वैकुंठ, ऑप्शन डी सोने की चिड़िया। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हो चला है। सही जवाब बता दिया जाए आपको। सही जवाब है ऑप्शन ए खुशबूदार बगीचा। तो बहुत बहुत फिर एक बार मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो, क्योंकि फिर आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब और जीत चुके हैं आप 10 पॉइंट्स और बन चुके हैं जरूर ताजधारी। अगर 80, 90 और 100 पॉइंट्स आपके पास है तो पूरी पावर ऑफ सकाश की टीम की तरफ से आपको फिर एक बार मिल रही है बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ, क्योंकि आपने करा है फिर एक बार कमाल और आप बन चुके हैं बधाइयों की पात्र आत्माएं। तो मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ, 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 दिल खुश मिठाइयाँ। साथ ही साथ पूरी पावर ऑफ सकाश की टीम आपको देती है सुंदर सी ट्रॉफी आपके जीतने पर, क्योंकि आप सुपरस्टार्स के प्यारे से स्टार्स हैं जिन्होंने कर दिखाया है फिर एक बार कमाल है। तो आप सभी के लिए लाए हैं ये सुंदर सी ट्रॉफी। ताज तो आपको मिल ही चुका है और ये ट्रॉफी भी आपकी हो चुकी है। तो मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो और मुबारक हो। स्वीकार करिए इस ट्रॉफी को, आप विजेता बन चुके हैं और बन चुके हैं मास्टर मुरलीधर दिल तक नशीन ताजधारी आत्माएं। तो बहुत बहुत मुबारक जी, मुबारक, बहुत बहुत बधाइयाँ। अब हमें तो दीजिए आप इजाज़त, क्योंकि आप बन चुके हैं ताजधारी ट्रॉफी के विजेता। तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको मिल चुकी हैं। अब हम भी लेते हैं विदाई। हम कल आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल और मुस्कुराते तो रहिएगा ही, क्योंकि आज की दुनिया में मुस्कुराने वाले बहुत थोड़े हैं और आप उनमें से एक हैं। अच्छा, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, ओम शांति।